ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच में शनि महाराज वक्री होने वाले हैं। और आपके लिए अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि कितना महत्वपूर्ण है, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ऋण में डूबे हुए हैं, शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। आपके ऊपर शत्रु हावी हो रहे हैं, तो शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। मामा पक्ष से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। और पैसे का लेन-देन के कारण फँसे हुए हैं, खुद को गले-गले तक फँसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो भी शनि का लेना-देना है। शनि महत्वपूर्ण है, शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। शनि खराब हो जाए, तो सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। इसके साथ-साथ में अगर मान-सम्मान कमी कहीं देखना हो तो शनि ज़रूरी है, नौकरी देखना हो तो शनि ज़रूरी है, व्यवसाय देखना हो तो शनि ज़रूरी है, पार्टनरशिप देखना हो तो शनि ज़रूरी है, प्रतिष्ठा को देखना हो तो शनि ज़रूरी है, पैसा देखना हो तो भी शनि ज़रूरी है, प्रमोशन देखना हो, इंटरव्यू देखना है, शनि का होना अच्छा होना ज़रूरी है। और शनि वक्री हो रहा है। उसके बाद जाकर के शनि ज़रूरी क्यों है? आपका स्वास्थ्य देखना हो तो भी शनि ज़रूरी है। आपका मेंटल लेवल यानी कि कितना डिप्रेशन में जाएँगे, कितना अच्छा ग्रोथ करेंगे, कितना क्या कुछ होगा, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन कितना अच्छा रहेगा, आप कितना स्वस्थ रहेंगे, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब कुछ देखने के लिए शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। और शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। और वक्री शनि चेष्टा बलि होता है, शास्त्र कहता है। और चेष्टा बलि उच्च के समान फल देता है। उच्च के समान अर्थात सबसे अच्छा इस ब्रह्मांड में वक्री ग्रह से अच्छा या बुरा फल कोई नहीं देता है। अगर वक्री ग्रह खराब हो तो सबसे बुरा फल, वक्री ग्रह शुभ हो तो सबसे अच्छा फल, शुभ फल देगा। और शास्त्र कहता है कि पापग्रह वक्री होते हैं तो अशुभ फल देते हैं, और शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो शुभ फल देते हैं। लेकिन शनि क्या है? अशुभ ग्रह है। तो आपके लिए तो अशुभ फल मिलना चाहिए। निश्चित रूप से शास्त्र तो कहता है कि अशुभ फल पाप ग्रह देते हैं। पाप ग्रह अशुभ फल देते हैं तो काम बिगड़ता है, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, उसके बाद काम करने में मन नहीं लगता है ना? शत्रु हावी होते हैं, ये सब कुछ होता है पाप ग्रह जब वक्री होता है तो। और क्रूर ग्रह होता है तो वक्री, जैसे सूर्य, मंगल इत्यादि ये होते हैं तो वक्री क्या होता है? तो क्रूर ग्रह होते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये आता है। और वहीं पर शुभ ग्रह होता है वक्री, तो क्योंकि बलि हो गया तो शुभता आ गई वो। अब आपके लिए शनि का वक्री होना सबके लिए अशुभ है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए शनि का वक्री होना अशुभ नहीं है। कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, वो ज़रूरी है। वो अगर नहीं बरतेंगे तो हाँ, अशुभ है। अब शुभ क्या-क्या होगा, क्या-क्या फल आपको मिलेगा, ये मैं आपको और डिटेल में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, या चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हों, फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हों, तो मेरा निवेदन ये है कि आप पूरा वीडियो सुनिए और सटीक लगे मेरा विश्लेषण, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर 5 बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। खासकर मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम अ, में मैं नया हूँ, यूट्यूब में मैं बहुत पुराना हूँ। बहुत आपका प्यार मिला है यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे एक और निवेदन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक होगा, उसको क्लिक करके अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फॉलो कर दीजिएगा वहाँ भी, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। आइए फिर से विषय पर आते हैं। आधा मिनट आपका मैंने लिया अपने बारे में बताने के लिए, अब मैं फिर से आपके बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो शनि आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, फल अच्छा देगा। कैसे देगा? क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश कभी भी खराब नहीं होते, कभी भी अशुभ नहीं होते, हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो जब केंद्रेश और त्रिकोणेश जब हमेशा अच्छा फल देते हैं, तो ये शनि भला कैसे अशुभ फल देगा? क्योंकि शनि तो जो है आपका चतुर्थेश है।
चतुर्थेश मतलब गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ संबंधों को देखना हो, नौकरी देखना हो, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है ना, नौकरी भाव को देख रहा है, पद प्रतिष्ठा को देखना हो, मान सम्मान को देखना हो, इंटरव्यू को देखना है आपको, या फिर जॉब परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसको देखना है, या फिर ट्रांसफर चाह रहे हैं तो उसको देखना है। तो ये सब कुछ पिताजी के साथ रिश्तों को देखना है, तो ये सब के लिए तो शनि जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि चतुर्थेश है और चतुर्थेश शुभ होता है, ये सब कुछ देता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, वक्री ग्रह, मैंने कहा ना आपसे कि ये चेष्टावली होता है, चेष्टावली। और चेष्टा का क्या अर्थ निकलता है? संस्कृत में है ये शब्द चेष्टा, हर कोई नहीं समझ पाता है। चेष्टा का मतलब होता है अधिक प्रयास करना, अधिक कोशिश करना, या फिर एफर्ट करना जो बोलते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट। अब आप सोचेंगे भैया शनि वक्री हो गया, अब तो मालामाल है, सब कुछ मिल ही जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उल्टा होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ही शर्त है इसका, चेष्टावली है ग्रह, चेष्टावली, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा, बल्कि 100% उससे मानकर चलिए, अभी 100% से भी और गुंजाइश आगे की होती है ना, तो वो भी आपको मिल जाता है। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी जब वक्री जब ग्रह हो रहा है तो कुंभ राशि में वो 25 अंश 13 कला का है, ठीक है जी, 25 अंश 13 कला का ग्रह है। अब जब वक्री का क्या मतलब हुआ कि ये नित्य प्रतिदिन ये डिग्रियों में कमजोर होता हुआ आएगा। कमजोर कैसे? 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20, 19, 18 तक पहुंचेगा, 15 नवंबर तक। अब 25 डिग्री के आगे ग्रह होता, 25 डिग्री से आगे 25, 25, 26, 27, 28, 30 तक अगर ग्रह पहुंचता तो ये विषम राशि में है, ये मृत अवस्था का शनि हो जाता, मृत अवस्था का। तो ये अशुभ फल देता है मृत अवस्था का ग्रह। लेकिन 15 नवंबर तक जो है ये दिन प्रतिदिन जो है, ये यहाँ से 30 जून से दिन प्रतिदिन वो पीछे की ओर, यानी कि युवावस्था की ओर आएगा। युवा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन युवावस्था की, यानी कि दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जाएगा ग्रह वक्री होने से। तो ये क्या करेगा कि आपको और अधिक अच्छा फल देगा, जितना है उससे दुगुना फल देगा, जितना है। अगर ये ही ग्रह मानकर चलिए शनि, तो वही बात होती है ना, देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पर है, ये तो इसके हिसाब से कुंडली, आपकी कुंडली मायने रखती है। कारण क्या है? देखिए यही शनि अगर यहाँ पर 25 डिग्री का ना हो करके ये 5 डिग्री का होता, फिर वक्री हुआ होता, तो सोचिए क्या होता, उल्टा फल मिलता आपको, कमजोर होता जाता ग्रह, 5 डिग्री से 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री में पहुंच जाता। और ये 5 डिग्री से ग्रह कोई कमजोर होता है तो अत्यंत अशुभ होता है, या तो वो ग्रह बालावस्था का होता है या फिर वो मृतावस्था का होता है। अब कुंभ राशि में है तो फिर वो बालावस्था का ही होता। अब बालक भला क्या करता? अब यहाँ पर देखिए ना, 25 डिग्री का है, मृत अवस्था की ओर जा रहा था, ये धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर आएगा। युवा में ग्रह अच्छा फल देता है, प्राउड हो, युवा हो, तो ज्यादा मेच्योर होता है, ज्यादा समझदार होता है, ज्यादा ताकतवर होता है ग्रह, तो आपको अच्छा फल दे रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपकी कुंडली आपका मायने रखता है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो अगर डिटेल में अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है आपकी कुंडली में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये एक आप कर सकते हैं, तो ये है। उसके बाद जाकर के देखिए कि शनि वक्री, तो ये सब कुछ होगा, स्वास्थ्य भी ठीक कर देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका नौकरी पेशा में भी ठीक करेगा, लेन-देन को भी ठीक रखेगा, घर परिवार को भी सब कुछ ठीक रखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ज़्यादा विस्तार में जाऊँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो भी जो है ना आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फिर फॉलो, लाइक, कमेंट वहां भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।